अयोध्या कांड कैकेयी का कोप भवन में जाना। बड़े कुघातु करी पात किनी कहेसी कोप गृह जाहू। काजु सवारे हूँ सजग सबु सहसा जनीपति आहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोरे संसारा, बड़े जाते कई भैसी अघारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बड़ी जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पुतरी आली। बहु विधि चोरी ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। बीपति बीजू बरसारी तुचेरी, भूई भाई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपटे जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज हैं, दासी वर्षा ऋतु हैं। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रवीसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल लाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हिय हर साही, मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल
सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, ताह ताह ईसु देउयम हमहि। सेवक हम स्वामी सियनाहू, हो नात यह और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीचे मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साँझ समय सानंद निरपु गयऊ, कैकई गेहा गवनु निठुरता निकट किन जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहूड़ परई न जा पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकले रहहि रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीतिय रीस गयऊ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई। शूल कुलीस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिय पहि गयऊ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊ।
भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेश तक फाबी, अन अहिवा तु सूच जनु भाबी। जाई निकट निरपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा भेष कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, इसलिए रिसाई रूठी हो। दशरथ कैकेयी संवाद। और दशरथ शोक सुमंत्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना। के ही हेतु रानी रीसानी पर सत पानीपति ही निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषय भांति निहारई। दो बास नरसिना दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवत व्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झट कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी, पिक बचनी कारण मोही सुनाऊ गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयानी, हे गज गामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहिते तोरे प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीन्हा। कहु के ही रंग ही करो नरेशु, कहु के ही निरपही निकासव देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने परलोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकौ तोरे अरि अमरऊ मारी, काह कीट बापुरे नरे नारी।
जानसी मोरे सुभाउ बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज भी क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करी तोरही, भामिनी राम शपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण ही भी ये सब तेरे बस में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समूझी जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बी लोकी मृगु, मनहु किरातिनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मिर्ग को देखकर फंदा तैयार कर रही है। पूनी कह राउर सुहृदय जिया जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी। भामिनी, भयऊ तोरे मन भावा, घर घर नगरे आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव कली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनी हृदयऊ कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बरस्तो। मैं कल ही राम को युवराज पद से रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पक्का हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी उपीर बिहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मानी गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है।
जद्यपि नीति निपुण नर नाहूँ, नारी चरिते जल निधि अवगाहू। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पै कहु प्रिय कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु बरदान दुई तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेउ मरमु राउ हंसी कहई, तुम ही को हाप परम प्रिय अहई। थाती राखी न मागी हुकाऊ, बिसरी गयऊ मोही मोह भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करता तुम्हें परम प्रिया है। तुमने उन बरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हु हम ही 2 सुजनि देहु, दुई कै चारी मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू परु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा ये से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोटि के गुंजा। सत्य मूल सब सुकृति सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। ते ही परे राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बाद दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजू, भीलनी जीमी छाड़न चहती बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकई अपना
वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती हैं। मास परायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसरे बरे कर जोरी, पूरा बहुनाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनी मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उसने उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचने, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचने। मोरे मनोरथु सूर तरु फूला, पफरत करी निजी में हते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी की नहीं कैकेयी, दीनी सी अचल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सीधी फल समय जिमि जति ही अभिधानास। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे जोग की सिद्धि रूपी फल मिलते ने के समय जोगी को अभिधा नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झाखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आने हु मोल बेसाही की मोही।
इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचनु संभारे। देहु उतरु अनु करहु की नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जनी बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लेहि मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य का को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सीबी दबी दधीची बली जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर जे देई। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उधारे राय, सीरु धुनी लीनहु सास असी मारे, सी मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आंगे दीखी जरत सिर भारी, मानहु रोष तरवारी उघारी। मुट्ठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरि कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निठुरता धार है और वह कुबड़ी मंथरा रूपी शान पर धर कर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु लेई मोरा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सभी नय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली बाणी बोले।
प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाती। मोरे भरतु रामु दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूतु मैं पठई विप्राता, ऐहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देऊ भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचारी जिय करत रहे निरपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन से में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेऊ न काऊ। मैं सबू किन्हा तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परेऊ मनोरथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रीस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत जेहि आचा, रीस परिहास की साचेहु साचा। कहु तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहई राम सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी करसी सनेहू, अब सुनी मोहि भयउ संदेहू। जासु सुभाऊ और ही अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कभी झूठे तो न थे, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है।
वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? प्रिया हासरी से परिहरहि मांगु विचारी विवेकु, जे ही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जी से जिए मीने बरुबारी विविहीना, मनि बिनु भानी को जिए दुख दीना। कहु सुभाउना छलु मने माही, जीवनु मोरे राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समूझी देखु जिया प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनी मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। कहि करहु किने कोटि उपाया, इहा न लागी राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम हाँ साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशीला मोर भलता का, तस फल ऊनहि देव करी साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होते प्रात मुनि बेश धरी, सौ जो न राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजस निरप समुझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिले भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रकट गट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती।
दो बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तियमी सिमी चूसिस पर नाची। गही पद विनय किनह बैठारी, जनि दीन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अबही देऊ तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाही तजरी ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी बयाधि असाध नृपु परे उधरनी नुधुनि माथ, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हाँ राम हार रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राऊ शिथिल सब गाता, करी निकलप तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस करत बहु रहेऊ, मागू तुम्हा के ही बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में से ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हाँ सब ठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं?
दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती हैं? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनु की धीरज धराहू, जनी अबलाजिमी करुणा कराहू। तनुतिया तनय धामु धनु धरनी, सत्य संग कहु त्रीने सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरण बचन सुनी राउ कह कहु कछु दो सुन तोर, लागे तो ही पिचास जिमी कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सबु मोरे पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय बेमौके में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बासी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हई भाई सकल सेवकाई, होई ही तीहुपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तो कलंकु मोर पछिताऊ, मुँह एहि न मिटी न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहु कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिर पछितै हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि काहे करसी निदानु, कपट सयानी न कहती कछु जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू
क्यों सर्वनाश कर रही है? पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू, हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते की हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की शूले होहि उर, भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निठुरता की। बिलपते निर्पही भयउ विभीनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़ई भाट गुण गावही गायक, सुनत निर्पही जनु लागही सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निसि निद परि नहीं काहू, राम दरस लालसा छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहई, उदित रवि देखी, जागे अजऊ न अवधपति कारण कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछीले पहर भू पुनित जागा, आजू हम ही बड़े अचरजु लागा, जाहु सुमंते जगावहु जाई, कीजिय काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंतु तब राउर माही, देखी भयावन जात ढेराई, घाधाई खाई जनु जाई न घेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर
काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु दे गई, जेहि भवन भूप कैकई, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सुख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचित सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परी न राजहि नीद निसी हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोरु किय कहई न मरन महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हु आई। चले सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्हीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही ही काराऊ। उर धरी धीरजू गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। नीरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं।
जाई तीख रघुवंश मणि नरपति, निपट कौजासु सहमि परेहु लखी सिंही नहीं, मनहु बुर्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरई सुअबु अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरूस समीप दीखी कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनिलेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। जय सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।